हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय रत्नेश सर में। और आजकल हम लोग क्लास 12th यूपी बोर्ड के लिए बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने अभी इसका 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। अभी तक हम लोगों ने देखा है कि जीवन काल क्या होता है, और फिर जनन को शुरू किया था और आपको बताया गया था नंबर ऑफ पेरेंट इन्वॉल्व के बेसिस पे जो जनन होता है या 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, जिसमें से आपको अलैंगिक जनन भी हमने पढ़ाया था। और उसमें आपको बताया गया था कि अलैंगिक जनन से जो संतति प्राप्त होती है उसे हम क्लोन कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्लोन क्या होता है। क्लोन, ठीक, क्लोन क्या होता है? क्लोन इंग्लिश में भी इसे क्लोन ही कहते हैं। देखिए क्लोन क्या होता है। देखिए अगर कोई जनक है और उसकी जो संतति हो, उसकी संतति अपने जनक के हूबहू कॉपी हो, मतलब कहने का मतलब हो कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या हो, अपने पेरेंट के सिमिलर हो। मॉर्फोलॉजिकली माने उसका जो बाह्य स्ट्रक्चर है दिखने में एकदम आइडेंटिकल हो अपने पेरेंट के। और जेनेटिकली का मतलब क्या है? जेनेटिकली का मतलब आनुवांशिक रूप से, यानी उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी अपने पेरेंट के समान हो। ठीक है, तब उसके लिए हम क्लोन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर उसे हम क्लोन कह सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे? संतति यदि अपने जनक के मॉर्फोलॉजिकली एवं जेनेटिकली समान हो क्लोन कहलाती है। क्लोन कहलाती है। ठीक है, अगर कोई संतति है, ऑफस्प्रिंग है, वो अपने पेरेंट के जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली क्या है, सिमिलर है, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्लोन कहेंगे। देखिए एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, हम लोग आइए करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इज, या फिर कह लीजिए जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, क्या मोनोजाइगोटिक ट्विंस, उसे हम क्लोन कह सकते हैं। ट्विंस मतलब होता है जुड़वा बच्चे, तो हम क्या कह सकते हैं? क्या मोनोजाइगोटिक ट्विंस को क्लोन मान सकते हैं? तो आइए आपका आंसर क्या होगा? अगर आपसे पूछा जाए क्या मोनोजाइगोटिक ट्विंस को क्लोन मान सकते हैं, तो आपका आंसर होगा यस, आप मोनोजाइगोटिक ट्विंस को क्लोन मान सकते हैं। बट जो डाइजाइगोटिक ट्विंस होता है, जो डाइजाइगोटिक ट्विंस होता है उसे आप क्लोन नहीं कंसीडर करेंगे। बट अगर वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है तो उसे आप क्लोन कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब ये मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक क्या होता है इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। अगर हम बात करें अलैंगिक जनन के एग्जाम्पल की ना, तो हम लिखेंगे अलैंगिक जनन का उदाहरण। ठीक है, तो अलैंगिक जनन का उदाहरण जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी एक कोश की जीव हैं, सभी में अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो क्या लिखेंगे? एक
कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव माने जैसे मोनेरा हो गया और प्रोटिस्टा हो गया, मोनेरा, प्रोटिस्ट या प्रोटिस्टा, ठीक है। और कुछ सरल पादप, ठीक है, कुछ सरल पादप भी होते हैं जैसे शैवाल, और कुछ जंतु भी हैं जैसे लिख सकते हैं कुछ आकशेरुक, सभी नहीं, कुछ आकशेरुक, ठीक है, ETC आदि। ठीक, तो आपको क्या याद रखना है, क्लोन क्या होता है, संतति यदि अपने जनक के मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली सिमिलर है तो उसे हम क्लोन कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए क्या मोनोजाइगोटिक ट्विंस को हम क्लोन कह सकते हैं, तो हाँ, मोनोजाइगोटिक ट्विंस को हम क्लोन कह सकते हैं। और फिर आपसे पूछा जाए अलैंगिक जनन का एग्जाम्पल बताइए, तो जितने भी एक कोश की जीव हैं जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, मोनेरा में बैक्टीरिया आपका आ जाएगा, प्रोटिस्टा में अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, और कुछ सरल पादप जैसे शैवाल हो गया, इसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और कुछ जंतु हैं कुछ जैसे आकशेरुक, ठीक है। तो फिर अब आगे हम देखते हैं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके मेथड की, ठीक है। यानी कहने का मतलब है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड या उसका कह लीजिए प्रकार कह लीजिए, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार की बात करते हैं, ठीक है। तो हम क्या हेडिंग लगाएंगे, मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या कह लीजिए कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वर्गीकरण की बात करते हैं, ठीक है। तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से कुछ का हम नाम लिखते हैं जो हमको पढ़ना है। जैसे पहला क्या है, विखंडन, ठीक है, विखंडन को आप इंग्लिश में कहते हो फिजन, ठीक। और दूसरा आपका क्या है, बीजाणु जनन, बीजाणु जनन, इंग्लिश में आपसे कहते हैं स्पोरुलेशन, और नंबर 3 पे आपका है पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन, इसे आप रीजेनरेशन कहते हो, ठीक। और नंबर 4 पे आपका है मुकुलन, जिसे आप बडिंग कहते हो। और नंबर 5 पे आपका खंडीकरण या खंडन इसे कह सकते हैं, खंडीकरण, इंग्लिश इसकी होगी फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। और एक जनन और होता है कायिक जनन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कायिक प्रवर्धन। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है, क्या कायिक जनन को अलैंगिक जनन कह सकते हैं, क्या कायिक जनन को अलैंगिक जनन कह सकते हैं, तो हाँ, कायिक जनन को अलैंगिक जनन कह सकते हैं, कायिक जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही होता है, ठीक है। तो अगला इसी में हम लिख लेते हैं 6 नंबर पे कायिक जनन, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक। चलिए
तो अब हम क्या देखेंगे, सबसे पहले विखंडन को देखेंगे। और विखंडन को देखने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे। जैसे बात करेंगे हायर प्लांट की। हायर प्लांट समझते हैं, उच्च पौधे, ऐसे पौधे जिनमें जड़, तना, पत्तियां पाई जाती हैं, फल होते हैं, फल होते हैं और फूल लगते हैं, तो उसे हम कहते हैं हायर प्लांट। ठीक है, तो जो हायर प्लांट होता है इसको हम नोट में लिखेंगे। देखिए नोट क्या है, हायर प्लांट में आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, हायर प्लांट में आसेक्सुअल, आसेक्सुअल माने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव। हायर प्लांट में आसेक्सुअल तथा सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, जो हायर प्लांट होते हैं उसमें आसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, जो हायर प्लांट होते हैं उनमें आसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे विखंडन की। किसकी बात करेंगे, विखंडन की। तो हम हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले, क्या, विखंडन। ठीक है, या फिर से आप कह सकते हैं फीजन। ठीक, विखंडन या फीजन क्या होता है, देखिए जब कोई एक कोश की जीव, जब कोई एक कोश की जीव खुद से विभाजित होकर के दो या दो से अधिक भागों में बट जाए और प्रत्येक भाग से क्या करे, नए जीव का निर्माण कर दे, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। ठीक है, तो याद क्या रखना है, कोई एक कोश की जीव खुद से विभाजित होकर के नए दो या दो से अधिक नए जीवों का या फिर नए संतति का निर्माण कर दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, जब कोई एक कोशिकीय जब कोई एक कोशिकीय जीव, यानी जनक कोशिका की बात कर रहे हैं ना, जनक कोशिका खुद से विभाजित होकर, खुद से विभाजित होकर दो या दो से अधिक संतति कोशिका का निर्माण कर दे, विखंडन कहलाता है। विखंडन कहलाता है। क्या याद रखना है आपको, जब कोई एक कोशिकीय जीव या जनक कोशिका खुद से विभाजित होकर दो या दो से अधिक नए जीव या कह लीजिए संतति कोशिका का निर्माण कर दे, तो इसे हम क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, विखंडन के एग्जाम्पल यानी उदाहरण, तो इसका एग्जाम्पल अमीबा, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, और प्लाज्मोडियम हो गया। ठीक, आपको याद क्या रखना है, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे विखंडन के प्रकार।
ठीक है, तो आगे क्या देखेंगे, विखंडन के प्रकार। देखिए विखंडन के प्रकार में आपको क्या देखना है, तो पहला देखना इसमें, पहला क्या देखना है, द्विविखंडन, द्विविखंडन, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपको देखना है बहुविखंडन, ठीक है। और इसी में एक चीज और देखना होता है, पुटी-भवन, इसको आगे हम बताएंगे क्या होता है, पुटी-भवन, ठीक है। आपको विखंडन के प्रकार में क्या क्या देखना है, विखंडन दो प्रकार का देखना है आपको, द्विविखंडन और बहुविखंडन, और इसी में आगे चल करके हमको देखना है पुटी-भवन, ठीक है। तो आइए देखते हैं द्विविखंडन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द्विविखंडन की। द्विविखंडन, इसे आप इंग्लिश में कहते हो बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, ठीक है। द्विखंडन या बाइनरी फिजन क्या होता है, जब कोई एक कोशिकीय जीव, जब कोई एक कोशिकीय जीव खुद से विभाजित होकर दो नए जीवों का निर्माण कर दे या फिर दो नई संतति का निर्माण कर दे, तो उसे हम कहते हैं द्विविखंडन। देखिए नाम से स्पष्ट है, द्विविखंडन, द्वि मतलब दो, विखंडन मतलब दो भागों में विभाजित हो जा रही है। जब जनक कोशिका दो भागों में विभाजित होकर नए जीव का क्या करे, निर्माण कर दे, तो इसे हम क्या कहते हैं, द्विविखंडन कहते हैं। तो परिभाषा लिखेंगे, जब एक कोशिकीय जीव या जनक कोशिका खुद से विभाजित होकर, खुद से विभाजित होकर दो संतति का निर्माण, दो संतति का निर्माण कर दे, दो संतति का निर्माण कर दे, द्विविखंडन कहलाता है। द्विविखंडन कहलाता है, ठीक है। द्विविखंडन क्या होता है, जब एक कोशिकीय जीव खुद से विभाजित होकर दो संतति का निर्माण कर दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विविखंडन कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें कुछ पॉइंट की, तो याद रखना है आपको, जो द्विविखंडन होता है यह हमेशा और हमेशा अनुकूल परिस्थिति में ही होता है। तो क्या लिखेंगे, द्विविखंडन अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति में होता है, ठीक है। जो द्विविखंडन होता है कब होता है, अनुकूल परिस्थिति में होता है, ठीक है। और जो द्विविखंडन से संतान प्राप्त होती है वह अपने जनक के समान होती है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, प्राप्त संतति अपने जनक के समान होती है, ठीक है।
अगर हम एग्जाम्पल की बात करें द्विविखंडन की, तो अमीबा, पैरामीशियम, ठीक, अमीबा और पैरामीशियम। देखिए अमीबा और पैरामीशियम में होता है क्या, द्विविखंडन। द्विविखंडन कब होगा, अनुकूल परिस्थिति में। और अमीबा और पैरामीशियम में बहुविखंडन भी होता है, बट वो कब होगा, प्रतिकूल परिस्थिति में। ठीक है, तो पहले आप इतना लिख लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे हम अमीबा में विखंडन। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में इसका डायग्राम बनाया गया है, तो आप चाहें तो वहां से भी बना सकते हैं। अमीबा में विखंडन। ठीक है, देखिए अमीबा में विखंडन कैसे होता है। देखिए हम एक अमीबा बनाते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया, अमीबा। देखिए अमीबा जो होता है, जब इसको अनुकूल परिस्थिति मिलती है, ठीक है, तभी ये द्विविखंडन करेगा। तो अनुकूल परिस्थिति में सबसे पहले क्या करता है, ये अपने केंद्रक को थोड़ा सा साइज में बड़ा करता है। ठीक है, अमीबा अपने केंद्रक को साइज में क्या करेगा, बड़ा करेगा थोड़ा सा। ठीक है, फिर ये धीरे धीरे क्या होगा, दो भागों में अपने केंद्रक को डिवाइड कर लेगा, इस तरह से। तो आगे चल करके क्या करेगा, दो छोटे छोटे केंद्रक बना लेगा, और इसकी बॉडी भी इस तरह से दो भागों में डिवाइड होने के लिए तैयार हो जाएगी। और फिर अमीबा क्या करेगा, बीच से अपने आप को दो भागों में, चलिए आगे देखते, इधर देखते हैं बना करके। फिर क्या करेगा, दो छोटे छोटे इस तरह से क्या करेगा, संतत अमीबा बना देगा। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए अमीबा में विखंडन किस प्रकार से होता है। ये जनक हो गया, जनक में यानी अमीबा को जब क्या करना होता है, द्विविखंडन करना होता है अनुकूल परिस्थिति में, तो सबसे पहले अपने केंद्रक को थोड़ा सा बड़ा करेगा, फिर धीरे से बीच क्या करेगा, केंद्रक को बीच से धीरे धीरे डिवाइड करेगा। डिवाइड होने के बाद, दो केंद्रक बनने के बाद, इसकी कोशिका जो होगी, इसका जो शरीर होगा, दो भागों में विभाजित होगा, दो संतति बन जाएंगी। ठीक है, इसीलिए कहा भी जाता है जो एक कोश की जो होते हैं वो अमर होते हैं। देखिए यही क्या किया, दो नई जीव बना दिया, तो इसमें डेथ होता नहीं है, इसलिए इसको कहा जाता है जो एक कोश की जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, अमर होते हैं। ठीक है, फिर अब आगे बात करेंगे हम बहुविखंडन की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बहुविखंडन। इस डायग्राम को आप चाहे तो एनसीईआरटी से बना लीजिएगा या फिर यहीं से आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं बहुविखंडन।
या मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन। देखिए बहुविखंडन या मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है, बहुविखंडन नाम से स्पष्ट है। बहुविखंडन जब एक कोश की जीव खुद से दो से अधिक भागों में विभाजित होकर के और प्रत्येक भाग से नए जीव का निर्माण कर दे, तो इसे हम क्या कहते हैं, बहुविखंडन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, जब एक कोशिकीय जीव खुद से विभाजित होकर जब एक कोशिकीय जीव खुद से दो से अधिक भागों में विभाजित होकर प्रत्येक भाग से नए जीव का निर्माण कर दे, बहुविखंडन कहलाता है। बहुविखंडन कहलाता है। ठीक है, जब एक कोशिकीय जीव खुद से दो से अधिक भागों में विभाजित होकर प्रत्येक भाग से क्या करे, नए जीव का निर्माण कर दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुविखंडन कहते हैं। अर्थात जो बहुविखंडन है ये इसमें क्या होता है, दो से अधिक संततियों का निर्माण होता है। ठीक है, और इसमें कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। जो संतति होगी वह जनक से छोटी होती है। क्या लिखेंगे, संतति जनक से बहुत छोटी होती है। संतति जनक से बहुत छोटी होती है। इसमें आपको याद रखना है संतति जो होगी वो जनक से क्या होगी, बहुत छोटी होगी। ठीक, और आपको नोट पॉइंट याद रखना है कि बहुविखंडन जो होता है यह अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में होता है। प्रतिकूल परिस्थिति में कब होगा, अमीबा और पैरामीशियम में, और अनुकूल परिस्थिति किसमें होगी, प्लाज्मोडियम में। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रतिकूल परिस्थिति में अमीबा एवं पैरामीशियम में, प्रतिकूल परिस्थिति में अमीबा एवं पैरामीशियम में बहुविखंडन होता है। बहुविखंडन होता है। आप चाहे तो बैक्टीरिया भी लिख सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया में जो है अनुकूल परिस्थिति में द्विविखंडन होता है। ठीक, और आगे क्या लिखेंगे हम, पहला हो गया। दूसरा, अनुकूल परिस्थिति में प्लाज्मोडियम, अनुकूल परिस्थिति में प्लाज्मोडियम में
बहुविखंडन होता है, बहुविखंडन होता है। ठीक है, आपको याद क्या रखना है, प्रतिकूल परिस्थिति में अमीबा एवं पैरामीशियम में बहुविखंडन होता है और अनुकूल परिस्थिति में किसमें, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है।